हे एवरीवन, वेलकम्स टू मॉडल टी। सो आज हमारा ऑटोकैड पे फर्स्ट लेक्चर है और मैं कुछ बेसिक्स आपको बताऊंगा ऑटोकैड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो सबसे पहली बात हम करेंगे वो हम बात करेंगे ड्राइंग के बारे में कि कैसे आपको एक एक्चुअल वर्क स्पेस पे जाना है और कैसे काम करना है वहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन आता है स्टार्ट ड्राइंग का, जैसे कि आप देख सकते हैं। बट यहाँ पर काम थोड़ा डिफरेंट है। अगर आप इसके ठीक नीचे देखोगे तो यहाँ पे टेम्पलेट लिखा आएगा। तो देखिए, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वर्क स्पेस होते हैं काम करने के लिए, स्टैंडर्ड वाइज अलग होते हैं। अगर आप देखोगे 2D और 3D के लिए अलग होते हैं। तो अभी मैं बिल्कुल बेसिक बात करूँगा 2D और 3D के टेम्पलेट्स के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, टेम्पलेट में अगर आप 2D पे काम करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे ACAD.DWT करके आपके पास इस तरीके से टेम्पलेट होगा, इसको आपको यूज़ करना है। और 3D के लिए ACAD 3D.DWT। अब इस पे हम चलेंगे बाद में, पर सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे रिसेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में। अब देखिए, रिसेंट डॉक्यूमेंट्स का मतलब ये वो ड्राइंग्स है जिस पे हमने रिसेंटली भी काम करा है या फिर इनको ओपन करा है। ये सब आपको यहाँ पे मेंशन हो जाएंगी, ठीक है ना, कब ओपन करा था, डेट और टाइम के साथ। ठीक है। अब अगर मैं टेम्पलेट को यूज़ करूँगा, देखिए सर, नॉर्मली जो अभी के लिए सेलेक्टेड है ना .DWT, अगर मैं स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करूँगा ना तो वही खुलेगा। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ और जैसे मैं क्लिक करूँगा ना, ये वर्क स्पेस मेरे पास खुल करके आ गया। अब यहाँ पे जो मैंने बोला था ना आपको, जैसे मैं स्टार्ट करूँगा वो खुल करके आपके सामने आ जाएगा। ये .DWT खुल करके आ गया, ठीक है। अब .DWT में एक्चुअली में होता क्या है, अब देखिए, सबसे पहले थोड़ा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि हमारा GUI है। यहाँ पे ये व्यू क्यूब है, ये नेविगेशन बार है और ये कमांड प्रॉम्प्ट विंडो है, ठीक है ना। और ये पूरा ड्राफ्ट सेटिंग का टैब है, पूरा का पूरा। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना, तो अगर हम 2D में काम करते हैं तो विजुअल स्टाइल करके एक चीज़ होती है। देखिए, विजुअल स्टाइल का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। विजुअल स्टाइल का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को विजुअलाइज करना। कोई भी हमारे पास ड्राफ्टिंग है या फिर डिज़ाइनिंग है, उसको अगर मैं विजुअलाइज करना चाहता हूँ, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स में, पैरामीटर्स नॉट इन द सेंस ऑफ डायमेंशनिंग। पैरामीटर का मतलब हो गया कि मैं उसको किस तरीके से देख सकता हूँ, कि मतलब मैं अगर देखना चाहूँ हिडन लाइंस को, कोई हिडन पोर्शन को देखना चाहूँ तो वहाँ पे मैं उसका विजुअल स्टाइल चेंज करूँगा, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ कि उस पर्टिकुलर डिज़ाइन पे कौन सा मटेरियल अप्लाई हुआ है, तो वहाँ पे विजुअल स्टाइल थोड़ा अलग होगा। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। अगर मैं एजिस को देखना चाहता हूँ अपने, तो वहाँ थोड़ा विजुअल स्टाइल अलग होगा। अगर मैं वायर फ्रेम मतलब पूरा लाइन टू लाइन देखना चाहता हूँ तो वहाँ थोड़ा अलग विजुअल स्टाइल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मली जो विजुअल स्टाइल रहता है वो रहता है वायर फ्रेम। यहाँ पे आपको मिल जाएगा टॉप लेफ्ट में 2D वायर फ्रेम, ठीक है। और हमारे पास ऑटोकैड में काफ़ी डिफरेंट टाइप के विजुअल स्टाइल होते हैं, इनके ऊपर हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो नॉर्मली जो होता है वो ये चलता है इस तरीके से 2D वायर फ्रेम। अगर हम 3D की बात करें तो यहाँ पे ये फिर 3D के आ जाएंगे, जैसे रियलिस्टिक आ गया, शेडेड आ गया, शेडेड विद एज आ गया, ठीक है, स्केची आ गया, वायर फ्रेम आ गया, एक्सरे आ गया। ये आपके 3D में चलते हैं। तो अभी मैं स्टार्ट ड्राइंग पे आ जाता हूँ। अच्छा, ये आपकी फाइल टैब्स होती हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये लेआउट का टैब होता है, ठीक है। अभी के लिए हम मॉडल में हैं, बेसिकली ये मॉडल स्पेस है हमारा। अब मैं स्टार्ट ड्राइंग पे आ जाता हूँ एक बार दोबारा से, स्टार्ट टैब पे, आई एम सॉरी। और यहाँ पे मैंने टेम्पलेट अब की बार डिफरेंट ले लिया है, 3D.DWT ले लिया है। अब जैसे मैंने 3D.DWT लिया, तो जो मेरा वर्क स्पेस है वो रोटेट हो जाएगा एकदम से, जैसे कि आप यूट्यूब में देख सकते हैं। पहले जो था यूट्यूब वो वहाँ पे नॉर्मल था। नॉर्मल का मतलब बिल्कुल ऑर्थोगोनल पोजीशन में, आपके फेस के सामने वर्टिकली हो, ठीक है। यहाँ पे वो रोटेटेड हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे विजुअल स्टाइल अगर आप देखोगे तो चेंज हो चुकी है, रियलिस्टिक हो चुकी है, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफरेंस होता है। अच्छा, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि सर एक बात बताइए, अगर हम ठीक है यहाँ पे आ चुके हैं तो हमारा जो यहाँ पे टूल्स हैं वो जनरली 2D के लिए दिख रहे हैं, 3D के टूल्स नहीं दिख रहा। तो उसके लिए हमें वर्कस्पेस की सेटिंग को चेंज करना पड़ता है, जो कि आपको यहाँ पे नीचे ड्राफ्ट सेटिंग की टैब दिख रही है। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आता है वर्क स्पेस स्विचिंग। अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसको एक्सपेंड करता हूँ, इस पैनल को खोलता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को ड्राफ्टिंग एनोटेशन मिल गया, जो रेंडमली अभी चल रहा है, करंट में जो चल रहा है 3D बेसिक चल गया और मॉडलिंग यहाँ पे दिखा रहा है ये। तो देखिए, मुझे यहाँ पे करना क्या है,
3D मॉडलिंग पर यहाँ पे मुझे क्लिक करना है, और जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा जो 3D से रिलेटेड टूल है मेरे, वो सब यहाँ पे मुझे ऊपर शो हो जाएंगे, जैसे कि आप अभी देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ से इसको चेंज करना चाहूँ बेसिक में, तो बेसिक में भी चेंज हो जाएगा। देखिए अभी के लिए मैं ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन में आ जाता हूँ दोबारा से, और अब अगर मैं ऊपर आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो ये हमारा टाइटल बार है, और यहाँ पे आता है क्विक एक्सेस टूल बार। अब क्विक एक्सेस टूल बार में आपको यहाँ पे भी ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन देखने को मिलेगा। फिर हम यहाँ से क्यों चेंज कर रहे हैं जब हमें यहीं प्रॉपरली क्लियर हो रहा है? तो देखिए ये मैंने खुद से कस्टमाइज़ कर रखा है। एक्चुअली ये हाइड था पहले, यहाँ से मैंने इसको शो कर दिया था। यहाँ पे आप देख रहे हैं वर्क स्पेस, ठीक है ना। डिफ़ॉल्ट कुछ इस तरीके से आता है, तो मैंने यहाँ से वर्क स्पेस को स्विच कर दिया था, ऑन कर दिया था। जैसे मैंने अनेबल करा इसको तो यहाँ पे ये शो हो चुका है, ठीक है। और एक्चुअल इसकी सेटिंग आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ये कुछ बेसिक था जिसके बारे में हमने बात करी थी। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और बेसिक्स टूल के बारे में। जैसे मुझे जूम इन जूम आउट करना है, तो उसके लिए आपके पास सबसे अच्छा टूल क्या है कि ये जो माउस का आपका व्हील है, आप इसको रोटेट कर दीजिए, ठीक है ना। जैसे आप रोटेट करोगे तो इस तरीके से जूम इन होगा और जूम आउट भी होगा। अच्छा, अभी आपको है ना एक हैंड जैसा कुछ दिख रहा होगा छोटा सा, ठीक है। और इसकी हेल्प से आप अगर देख रहे हो तो शीट ऊपर नीचे हो रही है हमारी वर्क स्पेस की, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या है, ये पेन है, टेक्निकल नेम इसका पेन है, ठीक है ना। एक्चुअली में क्या करा है, किसका रहा है, आपने जब इंजीनियरिंग कॉलेज में काम करा या फिर आपने पढ़ाई करी, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या होता था, आप किसी भी चीज़ को बनाते थे वहाँ पे एक लिमिटेड एरिया होता था आपके पास। बट यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा लिमिटेड एरिया नहीं है। आपकी मर्जी आप कितने बड़े एरिया में उसको बनाना चाहते हो कि नहीं बनाना चाहते। अभी के लिए जो टेक्निकल टर्म है वो मैंने आपको बता दिया है, आप इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं शुरू करता हूँ आज का अपना सेशन। और देखिए सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा हमारा सेशन में, वो रहेगा लाइंस के रिगार्डिंग, ठीक है ना। हम बिल्कुल बेसिक से सेशन अपना स्टार्ट करेंगे, और सबसे पहले हम बेसिक चीज़ें बनाना जानेंगे। और पहला टॉपिक जो आएगा इसमें, वो आएगा हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब क्या होता है, वो सिस्टम जो किसी पॉइंट की आइडेंटिटी को बताए। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने पढ़ रखा है बहुत पहले, 7th क्लास या 8th क्लास में आपका चैप्टर भी था जिसमें आपने ये सब कुछ जाना था, XYZ सब कुछ। तो यहाँ पे अभी हम काम कर रहे हैं, और अगर हम काम करेंगे तो सिर्फ हमारे यहाँ पे दो एक्सिस होंगे, X और YZ ZX भी हो सकते हैं, ठीक है ना। एक ही प्लेन पे मुझे काम करना है। और कोऑर्डिनेट सिस्टम की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, अगर मैंने मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ लगा दिया और एक पॉइंट यहाँ लगा दिया, देखने पे आपको यहाँ दोनों मिल जाएंगे देखने के लिए, और मैं यहाँ से इनकी आइडेंटिटी को चेक करूँ, आइडेंटिटी मीन्स मैं इनकी पॉइंट की लोकेशन को ट्रैक करूँ ना, तो ये देखिए x में 94.0745 और y में 162.7347, हर एक पॉइंट की अपनी आइडेंटिटी है। अब ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट आपको डिफरेंट मिलेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं 180 186, ठीक है ना। तो डिफरेंट कोऑर्डिनेट आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे अभी के लिए। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि ये तो हो गई हमारी बात कोऑर्डिनेट सिस्टम पे कि कैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, और एक्चुअली में उसकी क्या डेफिनेशन है वो मैंने अभी आपको बता दिया है। अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले टॉपिक से। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम 3 टाइप के होते हैं ना। पहला आता है एब्सोल्यूट, रिलेटिव और पोलर। मैं ऑटोकैड की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम एब्सोल्यूट के बारे में बात करेंगे। देखिए एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब, बिल्कुल बेसिक की बात कर रहा हूँ मैं, वो सिस्टम होता है जिसमें हम हर एक पॉइंट की आइडेंटिटी को देते हैं और एक फिगर हम कंप्लीट करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, मैं अभी के लिए एक फाइल ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम उसको क्रिएट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये फाइल मैंने ओपन कर ली है। अब यहाँ पे हम इस फिगर को है ना लाइन से बनाएंगे। अगर हम लाइन से बनाएंगे तो हमारे पास पॉइंट कितने होंगे, देखिए यहाँ पे 1, ये 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 पॉइंट होंगे। और इन 6 पॉइंट के हमें क्या देने हैं, अभी फिलहाल पॉइंट्स देने हैं, ठीक है। क्या देने हैं, सिर्फ पॉइंट की आइडेंटिटी को देना है हमें यहाँ पे। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे ऑटोकैड में। तो हमें क्रिएट करना है, इनको लाइन से क्रिएट करना है। तो लाइन से क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, L एंटर की का यूज़ करेंगे। L एंटर मैंने जैसे दबाया, अब सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए
जैसे मैंने यहाँ पे देखा, तो यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो ये 0,0 होगा, यहाँ पे एक्स और वाई 0 होगा। अब हम ओरिजिन से ही क्यों स्टार्ट कर रहे हैं इसको, उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर आप ओरिजिन से स्टार्ट करोगे तो आपका जो काम है वो काफ़ी ईजी हो जाएगा। मान लीजिए मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 10,0 से, तो ये जो आपका वैल्यू है ना, जहाँ पे 50 आ रहा है, ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, 10 और आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो आपको ऐड करना पड़ेगा वैल्यू। ठीक है, हमें सिर्फ क्या करना है, इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट ही तो बताने हैं, एक्स वाई में क्या है आप जानते हैं इनको अच्छी तरीके से। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले एल एंटर करा, और जैसे ही आपने एल एंटर करा तो ये बोलता है स्पेसिफाई करो अपने फर्स्ट पॉइंट को, और मेरा फर्स्ट पॉइंट है 0,0, एंटर कर दिया मैंने यहाँ से। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मैं जाता हूँ ना जब यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्स क्या है हमारा, एक्स हमारा 50 है, वाई क्या है हमारा, वाई हमारा यहाँ पे 0 है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि देखो एक्स, ये एक्स एक्सिस है हमारी, ये वाली जो है, और ये जो एक्सिस है हमारी ये वाई है, ऊपर वाली जो है। तो इस एक्सिस में यहाँ पे एक्स कब बढ़ेगा, जब हम यहाँ से 0 से लेके राइट की तरफ जाएंगे, वहाँ पे हमारा एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, और 0 से लेके अगर हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो एक्स नेगेटिव हो जाएगा। वाई कब पॉजिटिव होगा, जब हम 0 से ऊपर की तरफ जाएंगे उस समय वाई हमारा पॉजिटिव होगा, और 0 से नीचे जाएंगे तो उस समय एक्स हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यही काम करते हैं हम। अब अगर हम यहाँ पे आते हैं तो ये आ गया हमारा 50 और 0। ठीक है ना, देखिए एक्स हमारा 50 है, वाई अगर मैं देखूँ यहाँ से तो बिल्कुल सीधा लेके जाता हूँ तो 0 होगा, क्योंकि ऊपर की तरफ बढ़ेगा ना वो। तो यहाँ पे हमने डालना है 50,0, एंटर करना है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे हमारा ये वाला कोऑर्डिनेट, यहाँ पे एक्स क्या है हमारा 50 है, वाई क्या है हमारा 10 है। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम, और यहाँ पे हमने कर दिया 50,10। ठीक है, फिर से आते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे x क्या है हमारा, नीचे की तरफ जाइए 10, y क्या है हमारा 10। ठीक है, इस पॉइंट की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे x क्या है, देखिए बिल्कुल सेम लाइन में है, x 10 ही रहेगा, y क्या हो जाएगा हमारा 70 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे डाल दिया 10,10, और फिर हमने डाल दिया 10,70। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट पे यहाँ पे हमारा जो x है ये देखिए, अब बिल्कुल बिल्कुल सीधे में अगर मैं गया यहाँ पे तो x 0 हो जाएगा, y 70 हो जाएगा। तो x हमारा क्या हो गया 0, y क्या हो गया हमारा 70, और फिर 0,0। हमें बिल्कुल क्लोज करना है अपने फिगर को। देखिए जहाँ से हमने स्टार्टिंग करी वहीं पे मैं एंड कर रहा हूँ इसको, तो मैंने 0,0 डाला और एंटर करा। एस्केप कर देते हैं और कमांड से हम बाहर आ जाते हैं, एस्केप करके आप बाहर आ सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट फिगर की तरफ हम जब बढ़ते हैं ना, ये और सिंपल है। देखिए बिल्कुल फिर से 0,0 से हमने स्टार्टिंग करी है, ये हमारा 10,0 हो गया, कोई इसमें शक नहीं है। अब यहाँ पे हम जाते हैं ना, तो देखिए ये मैं बता देता हूँ, ये जो लेंथ है ना ये 15 की है, ये भी लेंथ जो है ये 15 की है, ये जो लेंथ है ये भी 15 की है। ठीक है, तो देखिए इस केस में x हमारा क्या हो जाएगा 10 है, y हमारा 15 हो जाएगा। इस केस में x क्या हो जाएगा हमारा 25। देखिए 15 और 10, 10 यहाँ तक और फिर 15, तो ये कितना हो जाएगा 25, 25 हो गया। और y हमारा क्या हो जाएगा 15। इस केस में 25, 25 करते हैं इसको भी डन। तो देखिए अभी क्या है, ओरिजिन से ही बनाना है मुझे, बट ओरिजिन पे ये फिगर पहले से ही बना हुआ है, तो मैं इसको मूव कर दूंगा। सिंपली सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और मूव पे जाना है। ठीक है, क्लिक करके मुझे इसको एक पर्टिकुलर पोजीशन रख देना है। दोबारा से देखिए पूरा एरिया को कवर करना है, जस्ट आपको क्लिक करना है। अगर आप क्लिक को होल्ड रखते हो तो कुछ इस तरीके से शेप आ जाएगी, जो कि गलत तरीका है। तो जस्ट आपको सिर्फ क्लिक करना है, होल्ड नहीं रखना क्लिक को, देन फिर से क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, एंड यहाँ से मेरे को इसको मूव करना है। एल एंटर कर दिया मैंने, 0,0 ले लिया मैंने। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट है मेरा वो है 10,0। ठीक है, फिर हमने जो नेक्स्ट करा था वो था हमारा 15,0, आई एम सॉरी 10,15, और यहाँ पे था हमारा 25,15 और 25,25। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। देखिए यहाँ पे वही सेम, x क्या है 10, बिल्कुल एक लाइन में, यहाँ पे भी 10 रहेगा, यहाँ पे भी 10 रहेगा, x यहाँ पे भी 10 रहेगा, और y हो जाएगा हमारा 25।
तो 10,25 हो गया, 10,25। नेक्स्ट जो कोऑर्डिनेट होगा वो 10,40 होगा। ऐसा क्यों होगा, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए मैंने बताया था ना, एक ही लाइन में तो x 10 हो गया, y क्या हो गया हमारा 40, तो 40 हो गया। अब हमारा हो गया 0,40 और 0,0, एंटर कर दिया। ठीक है, एंटर कर दीजिए या एस्केप दबा दीजिए, दोनों से आप बाहर आ जाओगे। ठीक है, ये देखिए मैं बाहर आ चुका हूँ। अब ये तो बात हो गई कि अगर मैं पॉजिटिव में रह करके इन चीज़ों को क्रिएट कर रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे एक फिगर खोला है इस तरीके से, यहाँ पर अगर आप देखो तो मुझे इसको पॉजिटिव साइड में ही रह करके बनाना है। तो मुझे स्टार्ट जो जहाँ से करना है ना पॉइंट, वो ये होगा। अब इस पॉइंट पे जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो सकता है, यहाँ से देखिए इस तरीके से, यहाँ पे जो लेंथ है ना ये 60 है और यहाँ पे 25, तो 60 में से 25 आप माइनस कर दो, 40 और 5 गए, यहाँ पे 35 आ गया ये लेंथ। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ना ये 35 है, तो x जो है यहाँ पे 35 हो जाएगा, 35, y आपका क्या हो जाएगा 0। यहाँ से स्टार्ट करना है, ये 35 रहेगा, यहाँ पे x 35 रहेगा, यहाँ पे x 35 रहेगा, यहाँ पे 35 रहेगा। तो चार कोऑर्डिनेट है ना, यहाँ पे 35 ही रहेगा क्योंकि ये एक ही लाइन में है। तो 35,0, फिर 35,60, इसके बाद सीधा यहाँ पे आ गए हम, यहाँ पे सॉरी 35,0, 60,0, देन 60,120, देन 0,120, देन 0,100, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे x हमारा 0 ही रहेगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो हम आ जाते हैं L एंटर, 35,0 एंटर, 60,0 एंटर, एंड देन 60,120 एंटर, देन 0,120 एंटर। देखिए बहुत आसान है, 0,100, देन एंटर अगेन। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं और यहाँ पे देखिए 35 रहेगा, सोचना ही नहीं है आपको यहाँ पे क्योंकि ये एक ही लाइन में है, पहले ही मैंने बता दिया था। तो x हमारा यहाँ पे क्या हो गया 35,100, यहाँ पे 35,70 कर दीजिए, 35,100। ठीक है, देन 35,70, ठीक है, देन 0,70 हो गया। लास्ट में बच गया है यहाँ पे ये पॉइंट 50,0 और 0,50 आई एम सॉरी, एंड देन 35,50 कर दीजिए, 0,50 एंटर, देन 35,50 एंटर, देन 0,35 स्टार्टिंग और सॉरी 35,0 स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम रहेंगे। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा वो रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए होगा।